मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा और तुम्हें उसका आंसर ही नहीं पता है। एंड हाँ, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कोई हार नहीं बोलने वाली लड़की, बट फिर भी अज़्यूम कर लेते हैं कि तुम्हें किसी स्ट्रेंजर ने कोई क्वेश्चन पूछा और वो तुम्हें नहीं पता है कि उनसा उसका आंसर क्या है। तो इसका मतलब कि ये तुम्हारी मेमोरी के अंदर है ही नहीं। मतलब इसे हम एआई की भाषा में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। जैसे कि अगर तुमने एआई को कोई क्वेश्चन पूछा और वो एक ही लूप में बार-बार घूमता जा रहा है या फिर कोई भी अनाप-शनाप चीज़ें तुम्हारे सामने लाके पटक दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर चला गया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो होता क्या है आखिर? देखो, जब भी हम एआई के साथ कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट विंडो बना लेता है, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी अपनी मेमोरीज़ को स्टोर करता है, ताकि आगे जाके तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, तो वो ईज़िली उसका आंसर दे सके, ठीक है? बट वो भी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आता है, जिसके अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट टोकन्स होती है। तुमने कई बार सुना होगा कि ये जो मॉडल न्यू रिलीज़ हुआ है, वो 254 के कॉन्टेक्स्ट टोकन के साथ है या 500 कॉन्टेक्स्ट टोकन के साथ है, ठीक है? 5 लाख, 1 मिलियन कुछ भी हो सकता है। एंड यूजुअली जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो 3/4 के रेशियो के अंदर होता है। जैसे कि अगर किसी एआई का 1 लाख कॉन्टेक्स्ट टोकन है, तो हो सकता है कि वो 75,000 वर्ड्स को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाएगा, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा हुआ, तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर चला जाएगा। और अगर इसे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से देखें, देखो ये पानी की बॉटल है, जो कि 1 लीटर की है। अगर मैं उससे ज़्यादा इसके अंदर पानी भरना चाहूँगा, तो ये ओवरलोड कर जाएगी, सिंपल एज़ दैट। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टोर्ड होती हैं? तो देखो, सबसे पहला तो तुम्हारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो सकता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सारा डेटा हो सकता है, जो भी तुमने एआई को फीड किया था। तुम्हारी कन्वर्सेशन के दौरान एआई को लगे कि कोई भी चीज़ें जो कि ज़रूरी है स्टोर करनी, वो स्टोर की हो उसने। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो अपनी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी के अंदर वो स्टोर करता जाता है। एंड जैसे-जैसे मॉडल एडवांस होते जाते हैं, उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बढ़ती चली जाती है। बट यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि तुम जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसका एफिशिएंटली भी यूज़ कर सकते हो। एक स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन के साथ तुम्हें एक फ़ाइल बनानी होती है तुम्हारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर या फिर रिपॉज़िटरी के अंदर, ताकि जब भी तुम न्यू चैट स्टार्ट करो, तो जो इनिशियली 5 या 7% जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है एआई की, वो उस फ़ाइल को डेडिकेटेड होती है शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो आई डोंट नो, मतलब मैं करेक्ट हूँ या नहीं, बट उतना वो उसे डेडिकेटेड कर देता है और अपना जो प्रोजेक्ट की मेमोरी होती है, वो पूरी की पूरी फिर से पढ़ लेता है, ताकि वो हैलुसिनेट ना करे जब भी तुम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो। और इसे सबसे ईज़ीएस्ट वे में मैंने तुम्हें इनिशियली ही बता दिया था, जहाँ पर तुम्हें अज़्यूम करना पड़ा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर तुम्हें वो जो बस समझ में नहीं आया था, तो इसका मतलब इट इज़ आउट ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट विंडो।